Hello, my dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you. Once again, with very nice topic of physics, image formation, ray diagram. It's a demanded topic and demanded by my offline students. So, rediscuss. I'm rediscussing and sharing with all of you. Okay, it will be a short video. Try to be fully concentrated and cooperate me. Being fully concentrated, cooperate me heartily, mentally, physically. Okay, let's start. And it will VVI for uh, for all the examining students of 10th 12th RT NEET. Okay, let's start. सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूं, ये सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं कन्वेक्स लेंस का, है ना, कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। आपको इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब ये नीचे ज़्यादा नीचे हो गया ना, थोड़ा और अप करता हूँ इसको। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है। और इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ, ये क्या है, ये मिड पॉइंट जो होता है, और ये लाइन क्या है, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। इसका एफ कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, एफ टू एफ कहाँ होगा, सी एफ एफ वन कहाँ होगा, एफ टू कहाँ होगा, एफ सी वन कहाँ होगा, सी टू कहाँ होगा, सी वन सी टू कहाँ होगा, ये सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सब, है ना, ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको ओ कर दीजिए, है ना। और यहाँ इसका लेट कर लीजिए। देखिए हम आर्बिट एट रैंडमली ले रहे हैं, मेजर करके नहीं ले रहे हैं, है ना। इसका कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये, लेकिन हम एक एट रैंडमली ले रहे हैं प्रेडिक्शन के तौर पे। यहाँ से इसका रेडियस दिस इक्वल टू दिस, रेडियस इक्वल टू दिस विल बी दिस होना चाहिए, है ना, इक्वल में। लेकिन हो या ना हो उससे डायग्राम पे फर्क पड़ जाएगा, अगर नहीं होगा तो ठीक है, थोड़ा सा डेविएट होगा। देखिए ये F1 ले ली, F2 इधर F1। अगर हम लोग इमेज इधर, ये ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट रखिए या राइट रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें लेफ़्ट ही रखिए, हर हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट रखिए, बहुत ही ईजिली बनेगा। राइट रखिएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि बुक में ज़्यादातर लेफ़्ट ही रख के बनाया गया है। ऐसे इधर भी देखिए, इसमें ये F2 हो गया, और इसका ट्वाइस कर देंगे इधर तो C1 हो जाएगा, है ना, C1 ये। और इसका ट्वाइस कर दिए दोनों, F1 ये लेंथ और दिस लेंथ, दिस एंड दिस विल बी इक्वल, एंड ये देखिए ये हो जाएगा C2 कहे तो 2F2, है ना। ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना, 2F1 है। अब देखिए ऐसा डायग्राम इंसिडेंट, ये इमेज फॉर्म करना है। इमेज फॉर्म पढ़ना है तो सिर्फ दो बातें याद रखनी होगी। दो बातें क्या क्या, जो भी इंसिडेंट मीन्स आने वाली रे, जो लेंस पे पड़ने वाली रे होगी, इधर से अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए यहाँ रख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, है ना, ये ठीक मिरर की तरह, मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन दिया मैंने छोटा सा वीडियो, उसको देख लीजिएगा। ठीक मिरर की तरह ही इसमें भी जो इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे में मीन्स जो ये रे इंसिडेंट कर रहा है लेंस पे, ये हो गया ना इंसिडेंट रे। किसके पैरेलल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी इंसिडेंट रे होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन है ना, अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू एफ, इट विल गो थ्रू एफ। अब एफ यहाँ भी है F1 और यहाँ F2 है, तो इधर नहीं आके इधर ही तो पार करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, है ना, रिफ्रैक्ट मीन्स पार करेगा, अपवर्तन होगा, ये इधर जाएगा, तो इट विल गो थ्रू F मीन्स F2, ये जाएगा। ऑलवेज हर डायग्राम में यही होगा, है ना, हर डायग्राम में यही होगा कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू F2, है ना, F को इधर F2 रिफ्रैक्ट करेगा तो इधर जाएगा लौटेगा तो नहीं, इधर तो आएगा ही नहीं, है ना, तो इधर। दूसरा, जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा वो तो थ्रू आउट ऑप्टिकल सेंटर से ही, नो डेविएशन, देखिए सॉरी ये गलत बन रहा है, ये डायरेक्ट है ना, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर से हो गया, थोड़ा सा डेविएशन आ गया है, अब ये रिफ्रैक्ट करने के बाद इसी पाथ पे, सेम पाथ पे रहेगा। लेकिन एक बात मेंशन कर दूं यहाँ मैं कि ये मीडियन चेंज हो रहा है, यहाँ एयर से जा रहा है लेंस में और लेंस से फिर उसमें एयर में, है ना, तो डेविएशन तो होगा ही इसके पाथ में, ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ भी डेविएशन होगा, है ना, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रिफ्रैक्ट करने के बाद कोई डेविएशन नहीं दिखाएगा इस मिरर इमेज फॉर्मेशन में। लिटिल डेविएशन इन इट्स पाथ मीन्स रे के पाथ में बहुत ही छोटा डेविएशन होता है, बहुत ही लिटिल डेविएशन होता है, इसे निगलेक्ट कर दिया जाता है और ये सेम पाथ पे ही रिफ्रैक्ट हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है ना, पार हो जाता है, ज्यों कहते हो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर के ही पाथ में सीधे जिस पाथ से इंसिडेंट हुई है उसी पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी सीधे। ये दो बातें याद रखना, ठीक है। तीसरी बातें क्या, देखिए बस यही दो बातें याद रखना। अगर आपने इधर से ले लिया, अगर ऑब्जेक्ट इधर ले लिया या F पे ले लिया, F से इंसिडेंट रे F2 पे इंसिडेंट रे रख दिया, ये कहीं भी रख दिया, यहाँ से अगर F से रखा जाएगा तो इंसिडेंट रे इधर आएगा इसका, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए तो यहाँ आएगा, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगा, है ना। पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट क्या होगा, इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रे ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द F, और जो F से आएगा वो पैरेलल हो जाएगा, वाइस वर्सा, है ना। ये फर्स्ट केस में ही वाइस वर्सा याद रखिए, सेकंड केस में जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट करेगा बस। अब देखिए इमेज फॉर्मिंग कहाँ होगा, ये देखिए रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रही है ना, एक रे इधर जा रही है, ये दोनों जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, और मिलेगा तो, है ना, ये मिलेगा तो यहाँ जाके ये ऐसा इमेज बनाएगा, कहीं ना कहीं ये ब्लैक बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आगे आगे जाके मिलेगा, और वेरी वेरी लार्जर इमेज बनेगा, क्या बनेगा, वेरी लार्जर इमेज बनेगा देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा, और इन्वर्टेड बनेगा, देख लीजिए इन्वर्टेड, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट नीचे ही आएगा, अब तो आएगा नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नीचे आएगा तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये रहा, बस दो बातें याद रखनी है, जो पैरेलल इंसिडेंट रे रहेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसी तरह मिरर की तरह आफ्टर रिफ्रैक्शन F से जाएगी मतलब दूसरे साइड से, राइट साइड से जाएगी, है ना। ये अगर नहीं ये पैरेलल, ये इंटरसेक्ट नहीं करता तो इसका इमेजिनरी लाइन बैकवर्ड हम ड्रॉ करते और जाके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढते कि कहाँ मिला, है ना। लेकिन ये तो दिख रहा है कि कटेगा ही कटेगा, आगे जाके कटेगा, और लार्जर देन द मोर लार्जर देन द दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इमेज इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये रहा आपका कौन सा, कन्वेक्स लेंस का
इमेज फॉर्मेशन। दो ही बातें याद रखना बस, रे डायग्राम जिसे कहते हो, इमेज फॉर्मेशन जिसे कहते हो, नथिंग, ये है ना। इसका जल्दी शॉट ले लीजिए और मैं फिर आपको ये ले चलूँगा वहाँ कनकेव मिरर, कनकेव लेंस में ले चलूँगा, ठीक है। कनकेव लेंस का एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। चलिए इसको इरेज करता हूँ, इसका शॉट लीजिए। देखिए ये यहाँ आ जाएगा हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा और इससे जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी या ना हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है ना। और इधर क्या मिलेगा हमको, मिलेगा F1 और ये 2F1, 2F1 और ये मिलेगा हमको F2 और ये हमको सेम डिस्टेंस से इधर आगे जाएंगे तो C2 मिलेगा जिसे F2 बोलते हैं। ये सब बेसिक होना चाहिए, रेक डायग्राम तभी क्लियर होगा। ये C1 है ना। एक बार रिमाइंड कर दूं, यहाँ दोनों तरफ हो रहा है F1 F2, दोनों तरफ फोकस है, एक इसका और एक इसका। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसको समझ में नहीं आएगा F1 F2। चलिए अब देखिए, यहाँ इमेज फॉर्म करना है, कहीं रख दीजिए, सपोज कीजिए यहाँ रख देता हूँ, है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ, लेफ्ट ही रखना बेटर होगा, है ना। अब इंसिडेंट रे कहाँ जाएगा, ये देखिए बीच वाले ऑप्टिकल सेंटर के पॉइंट से जो है ये लाइन जो खींच रहा हूँ, ये मिड लाइन जो है यहाँ तक आके रुक जाएगा, इसके बाद रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये इंसिडेंट रे पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगा, कन्वेक्स लेंस में इधर से जाता था, है ना, कन्वेक्स लेंस में इधर से जाता था, लेकिन वो कन्वर्जिंग लेंस था, वो क्या था, कन्वर्ज करता था, लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता था। ये डाइवर्ज करेगा, ये स्कैटर करेगा लाइट को, ये इधर नहीं जाएगा, है ना, कन्वर्ज नहीं करेगा, ये यहाँ से इधर भागता है। डाइवर्जिंग लेंस इसे कहते हैं, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। स्कैटर करेगा ये। देखते नहीं उसमें टॉर्च वाले लाइट में कैसे टॉर्च का जो बल्ब के पीछे जो कटोरी जैसा रहता है, बॉल लगा हुआ होता है, कनकेव मिरर जैसा बना हुआ होता है, स्कैटर करता है, फैलाता है लाइट को, है ना। स्कैटर किया, डाइवर्जिंग लेंस इसे कहते हैं, और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। ये डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज किया। और दूसरा ये तो पैरेलल है, अच्छा पैरेलल है, ये तो ये ऐसा हो गया, पैरेलल जा रही है तो इसे तो एफ से ही जाना चाहिए, एफ से जाना चाहिए ना। पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहेगी, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट रहेगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज थ्रू द एफ, तो इस एफ से तो गया नहीं। अब इसका देखो, इसका बैक खींचेंगे, कब खींचेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब खींचेंगे, अभी नहीं। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा सीधे, बिल्कुल नो डेविएशन, है ना, नो डेविएशन हुआ इसमें, कोई डेविएशन नहीं हुआ, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर के पाथ से ही सेम पाथ से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। यहाँ भी होगा डेविएशन, पाथ में होगा लेकिन लिटिल होगा, निग्लेजिबल होगा, जिसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ, है ना।
तो आपको ये देखना है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से जो इंसिडेंट हुआ लेंस पे, ऑप्टिकल सेंटर से जो इंसिडेंट सेम पाथ से आगे निकल जाएगी रिफ्लेक्ट करके, और पैरेलल पैरेलल जो हुआ ये कनकेव लेंस में ये क्या हुआ, आपको डाइवर्ज कर गया, कन्वेक्स लेंस में आपको कन्वर्ज करते हुए दिखा था। अब हमको तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि इमेज वहीं बनेगा जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा हमको ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज इधर चला गया तो इसको अगर बैक इधर चला गया तो इधर बैक साइड अगर खींचेंगे तो ये चला जाएगा, है ना। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर बैक खींचेंगे तो इधर ही चला आएगा, है ना, इधर। और ये इधर चला गया, हमको तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, तो ये, और ये एफ से जाता हुआ, एफ से जाएगा तो ये इमेज देखिए, है ना। ऐसा लाइन खींचना टेढ़ा मेढ़ा ना हो, क्योंकि रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती मिला देना। तो इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे, ये, है ना, देखिए ये आ गया, है ना। ये इमेजिनरी लाइन हमने पीछे बैकवर्ड खींचा, है ना, इमेजिनरी लाइन ये खींचा बैकवर्ड, और इसका भी इमेजिनरी लाइन बैकवर्ड खींचा, तो देखिए इसी पाथ में जा रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमारा, ये है ना, ये मिल रहा है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में इधर आया नहीं लाइन, हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन खींचा, डॉटेड लाइन से सहारा लिया कि इसका इमेजिंग पॉइंट हमको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ बन गया हमारा, है ना, यही इमेज बनाया, क्या बनाया यहाँ पे, है ना, ये इमेज बना। और आपको बुक में रहता होगा या और भी बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, आपको लिखता होगा कि लेफ्ट साइड में बनेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इमेजिनरी इमेज बनेगा या वर्चुअल बनेगा। ऐसा नहीं रटना है आपको, सिर्फ देखना है कौन सा इमेज इमेजिनरी लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बन रहा है ना। ये याद रखना है आपको कि इमेजिनरी लाइन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिल रहा है उस पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा, वो इमेजिनरी इमेज कहलाएगा। ये देखिए यहाँ ये लेफ्ट साइड में बना तो वर्चुअल इमेज है, और इरेक्ट भी है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ये हुआ। अगर रियल लाइन से इधर बना था, अभी लास्ट वाला जो कन्वेक्स में रियल लाइन से बना तो रियल इमेज था, उल्टा था, वो इन्वर्टेड था, और ये इरेक्ट है। तो आपको ये देखना है कि कौन रियल रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बन रहा है, वो रियल इमेज बनेगा, और जो इमेजनरी रिफ्रैक्टिंग लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बन रहा है वो जाके वर्चुअल इमेज कहिए उसको, इमेजनरी इमेज कहिए, वो बनेगा। और जो यहाँ आपके सामने दिख रहा है इस कनकेव लेंस में दिख रहा है ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इरेक्टेड सीधा है ना, और वर्चुअल है, इसका प्रोपर्टी भी आपको 12th में 10th में भी इतना कम दे सकता है, 10th में भी है ये चैप्टर, टॉपिक शायद है। तो 10th में 12th एग्ज़ाम में और IIT नीट में आपको ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में बना के दे दिया और कहा कि बताइए कि वो एफ दे दिया, आर दे दिया, ये सब दे दिया, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है, और कनकेव उसके बाद आपको पूछ दिया कि ये इमेज का नेचर क्या होगा। तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए पहले बात कि इमेज बनेगा किधर, है ना, किधर बनेगा, और जिधर बनेगा तो पहले वर्चुअल होगा, ऑप्शन में जो रहेगा वो इसके अनुसार कीजिएगा, या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसके अनुसार आप कीजिएगा। साथ में न्यूमेरिकल बनाते समय आपको क्या करना है, वो साइन कन्वेंशन को तो एकदम जुबान माइंड में सेट रखिए, और ये जो 2 पॉइंट दिए हूँ अभी, ये 2 पॉइंट रखिए माइंड में, है ना, इमेज फॉर्मेशन प्लस न्यूमेरिकल ऑफ ये रे ऑप्टिक्स का, ये बहुत हेल्प करेगा, है ना, लेंस और मिरर वाला बहुत हेल्प करेगा आपको। 2 4 5 नंबर तो लेके आना ही आना, है ना, नो डाउट। साइन कन्वेंशन और ये वाला जो इमेज फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है, सिर्फ कंसंट्रेट होके थिंकिंग करके ले आओगे। ओके, चलिए
इसका भी शॉर्ट ले लीजिए, 2 पॉइंट इसका याद रखना बस। फिर लास्ट में कह रहा हूँ जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से होके जाएगा, फोकस से होके रियल में जाएगा या फोकस से होके जाता हुआ लगेगा। ये देखो रियल इमेजिनरी लाइन है, ये जाता हुआ लगेगा, ये जा नहीं रहा, इमेजिनरी लाइन इधर ड्रॉ किया, ये लगेगा कि ये लाइन फोकस से होके जा रहा है। फोकस से कहने का मतलब F1 से, अगर इधर सिचुएशन बनता तो F2 से जाता है ना, इधर F1 से जाता हुआ लगता है, जाता नहीं है, रियल में नहीं, जाता हुआ इट सीम्स ओनली। ओके, और ये भी देखिए इमेजिनरी लाइन इधर खींच के देखिए, ठीक है। चलिए इसका ले लीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये डिमांडेड था, कंसेप्ट नहीं बैठ रहा था स्टूडेंट के माइंड में, हो जाता होगा रॉन्ग, हो जाता होगा न्यूमेरिकल बनाते समय या फिर इमेज रे डायग्राम बनाते समय रॉन्ग हो जाता होगा, नहीं बनता होगा। और उनके कहने पे हमने रिकेप कर दिया, फिर से इस टॉपिक को दोहरा दिया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बहुत सारा क्वेश्चन रहते हैं बुक में, आपके बुक में एनसीईआरटी में भी होगा, और भी जो बुक आपके स्कूल में या कॉलेज में जो भी रिकमेंडेड है उसमें होगा। आप बनाइए, न्यूमेरिकल भी बनाइए इस पे बेस्ट, और इसका डायग्राम भी बनाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप हमको भेजिए। ओके, आई विल ट्राई टू कंप्लीट अंडरस्टैंड यू, मेक यू 100% सेटिस्फाइड। ओके, और अगर इसको कंसेप्ट विद मीन्स वैसे कंसेप्ट के साथ इसको अगर ग्रैब कर लिए तो मेरा दावा है 4-5 नंबर कोई नहीं काटेगा आपको, 12th में भी, आईआईटी में भी, नीट में भी। ओके, चलिए, और लॉन्ग हो रहा है वीडियो, चलते चलते यही कहूँगा, शॉर्ट ले लेना आप ढंग से, और चलते चलते यही कहूँगा कि अगर ये यूज़फुल है और आपको हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से आई विल बी एनर्जी गाइस, एंड आई विल ट्राई टू more than more video lecture with of difficult questions, and आपके सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि ये सबसे वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपका डाउट सबसे पहले मेरे पास आएगा, और मैं चाहूँगा आपका डाउट को सबसे पहले भेजने का बाय वीडियो लेक्चर। ओके, चलिए चलते चलते ये कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी न्यू ईयर with happy Lodi and happy Makar Sankranti. Thank you. Bye bye.